बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर जो है वो इस्लामियात के टॉपिक कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड इट्स मीनिंग के ऊपर है। तो इसको मैंने जो है वो 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में कल्चर एंड सिविलाइजेशन एंड इट्स मीनिंग को देखूंगा और दूसरे सेक्शन में इस्लामी तहज़ीब के नुमायाँ औसाफ यानी सेलियन फीचर्स को, और उसके अलावा जो है वो थर्ड सेक्शन में हम देखेंगे कि पुरानी तहज़ीबें कौन सी थी, ओल्ड सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे दुनिया में वजूद में आई, और उसके बाद जो है वो मौजूदा देखेंगे कि इस्लामी तहज़ीब को कौन से ख़तरात लाहक हैं और या इस्लामी तहज़ीब के ज़वाल के क्या असबाब हैं और वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैसे जो है वो हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस डाल रही है। तो कल्चर एंड सिविलाइजेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा डिस्कशन जो है वो कल्चर है यानी सकाफ़त है या तमद्दन कह लें उसको। तो उससे पहले हमें जानने से पहले हमें एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कौम की डेफिनेशन क्या होती है, क्योंकि ये वर्ड वेरियस टाइम यूज़ होगा यहाँ पर। तो कौम के बारे में जो है ना वो 2 ख्याल है। एक ख्याल वो कि जो कि इस्लाम ने डेवलप किया, दूसरा ख्याल वो जो कि मगरिब ने डेवलप किया। तो पहला ख्याल जो कि इस्लाम ने डेवलप किया वो देख लेते हैं। तो अगर हम अल्लाह ताला के रेफरेंस से देखें यानी कुरानिक रेफरेंस से देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि हिज़्बुल्लाह हिज़्बुश शयातीन, यानी 2 धड़े के लोग हैं, अल्लाह के मानने वाले और शैतान के मानने वाले। जो अल्लाह को मानते हैं वो एक कौम वो होगी और जो अल्लाह को नहीं मानते दूसरी कौम वो होगी, यानी दुनिया में 2 ही कौमें हैं। ठीक है। अगर हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से देखें कि जिस वक्त पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया में बना, इस्लाम से पहले जिस कॉन्स्टिट्यूशन होते थे मगर रिटन फॉर्म में नहीं होते थे, वो भी जो है वो ग्रीक सिविलाइजेशन ने डेवलपमेंट की उसकी, लेकिन पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन फॉर्म में था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो तहरीर किया। तो उसके अगर हम आर्टिकल 1, 2 और 28 को पढ़ें तो जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यूज़ के साथ अलायंसेस किए तो उसके ये तीनों आर्टिकल्स में हम देखें तो हमें एक चीज़ जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि वहाँ पर उस स्टेट के अंदर, मदीना स्टेट के अंदर जो है वो किसी को रंग, नस्ल, ज़ुबान, इलाके की किसी बुनियाद पर किसी को फ़ौक़ियत नहीं दी गई थी। सब जो है वो इक्वल है, यानी वन नेशन करार दिए कि एक ख़ास इलाके में रहने वाले वालों को जो कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अटेन करते थे। कोई जो है वो एक ख़ास इलाके का था, कोई ख़ास रंग से था, कोई ख़ास नस्ल से था, कोई ख़ास कबीले से था, कोई ख़ास ज़ुबान बोलता था, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो एक कौम है, यानी वन नेशन है और एक टेरिटरी के अंदर रहते हैं। लेकिन उन्होंने आज़ादी जो है वो इस चीज़ पर दी कि हर किसी को अपने अपने मज़हब में आज़ादी होगी। ये जो है वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट था। नाउ अब हम देखते हैं कि वेस्टर्न कॉन्सेप्ट क्या था। ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट 1920 में आया, नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट, इसमें ये कहा गया कि मज़हब को छोड़कर ख़ास इलाके के लोग अगर उनके अंदर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वो ज़ुबान के हवाले से हो सकती है, वो रंग के हवाले से, वो नस्ल के हवाले से, वो कल्चर के हवाले से, अगर वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो अगर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ रखते हैं यानी वेरियस के हवाले से, ठीक है जी, तो वो उसको जो है वो एक कौम करार दिया जा सकता है। ये वेस्ट का था। तो इसी वजह से आज दुनिया में जितने मुल्क हैं उतनी कौमें जो है वो करार है। यानी पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी, अगर जो है वो हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है तो हिंदुस्तानी हो गया, अगर अरब के लोग रहने वाले तो अरबी हो गए, जर्मन है तो जर्मन के रहने वाले जर्मनी हो गए, इसी तरह इसराइली, इसलिए इन्होंने जितने मुल्क उतनी कौमें जो है वो दुनिया में वजूद में जाए। लेकिन इस्लाम ने 2 ही कॉन्सेप्ट दिए, यानी अल्लाह के मानने वाले और गैर अल्लाह के मानने वाले। अब हम सकाफ़त की डेफिनेशन देखते हैं। सकाफ़त की डेफिनेशन ये है कि किसी कौम की इज्तमाही तर्ज़ ज़िंदगी और पहचान का नाम है, यानी किसी कौम की जो मजमूई जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसको जब हम पहचानते हैं वो जो है वो सकाफ़त है। एक और डेफिनेशन भी इसकी ये है कि तहज़ीब किसी कौम के असर होते हैं और सकाफ़त उसका मज़हर होता है। कैसे? इसको एक एग्ज़ाम्पल से मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इस्लाम कहता है कि आप हराम चीज़ों का गोश्त ना खाएं, लेकिन आपको जो है वो आपके जो इलाका है, जो जियोग्राफिकल एरिया है उसमें आपको आज़ादी दी है, यानी आप अपनी मर्ज़ी से पकाएं और अपनी मर्ज़ी से खाएं। उसमें जो है वो आपको एक और चीज़ जो कि आज़ादी दी है, यानी आपको जो है ना ये पाबंदी लगाई है कि आपने हराम नहीं खाना, लेकिन ये पाबंदी नहीं है कि आप पकाएं कैसे। आप जो है वो नमक मिर्च का ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पाइसी हैं, आप कम स्पाइसी भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो रीजनली जो है वो होता है। तो यानी जो तहज़ीब असल क्या हुआ कि हराम नहीं खाना, लेकिन उसके ज़ेरे असर क्या चीज़ परवान चढ़ी, कोई किसी तरह पका रहा है, कोई किसी तरह पका रहा है, वो उस इलाके की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है। यानी तहज़ीब के ज़ेरे असर जो उस कौम की रिप्रेजेंटेशन होगी या उस ख़ास इलाके की
रहन सहन की रिप्रेजेंटेशन होगी या जो कोई मुआशरती पहलू सामने आएगा उसके तहज़ीब के ज़रिए से, उसको हम सकाफ़त कहते हैं। उसके अलावा एक और डेफिनेशन वो ये है कि वो कहते हैं कि कल्चर रिप्रेजेंट व्हाट वी आर। कल्चर ये बताता है कि हम क्या हैं, लेकिन सिविलाइजेशन क्या बताती है कि व्हाट वी हैव, कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो सकाफ़त मुआशरे का एक ऐसा पहलू है जिसका ताल्लुक़ इंसानी सरगर्मियों से होता है, जो इंसानी मुआशरे में सर अंजाम पाती हैं। यानी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ किसी भी मुआशरे में हो रही होती हैं, उससे जो उस कौम की पहचान बनती है या उस इलाके की, उस जो है उस कबीले की जो पहचान बनती है, उसको हम सकाफ़त कहते हैं। एक और डेफिनेशन जो लास्ट ये है, वो कहते हैं कि किसी मुआशरे की वो वैल्यूज़ जो तहज़ीब के ज़रिए असर परवान चलें, उसको हम सकाफ़त कहते हैं। यानी सकाफ़त वो चीज़ हुई जो कि तहज़ीब के ज़रिए असर परवान चढ़ती है, उसको जो है वो हम सकाफ़त कहते हैं। और उसके बाद जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं सब्जेक्ट्स की, वो इसको कैसे लेते हैं, यानी साइकोलॉजी वाले इसको कैसे लेते हैं। वो कहते हैं कि द टर्म कल्चर इज़ ऑफन यूज टू कवर द होल रेंज ऑफ मैन्स एक्टिविटीज़। मैन एक्टिविटीज़ की होल रेंज है, उसको कवर करने के लिए हम कल्चर का टर्म यूज़ करते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी वाले कैसे लेते हैं। एंथ्रोपोलॉजी को उर्दू में कहते हैं इल्मुल बशरियात वाले। वो कहते हैं कि इब्तदाई इंसान के काम मसलन औजार बनाना, टोकरियाँ बनाना, किश्तियाँ, ये मादी सकाफ़त की इकसाम है, वो इसको इस तरह देखते हैं। उसके बाद जो है वो कौन कौन सी एलिमेंट्स हो सकते हैं कल्चर के अंदर, उसमें रिलीजन हो सकता है, आर्ट हो सकता है, फ़िलासफ़ी हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है। लिटरेचर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, जिसमें हमारी पोइट्री भी होती है और ऐसे यानी शायरी भी और नसर भी। फिर उसमें म्यूज़िक हो सकता है, डांस हो सकता है, कैलेंडर हो सकता है, जूरिस्प्रूडेंस हो सकती है, लॉ हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, वेरियस चीज़ें। यानी मुआशरे के अंदर जो जो वैल्यूज़ प्रवान है चढ़ रही हैं, जो जो आंसर हैं, वो हमारे जो है वो कल्चर का हिस्सा होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो है वो सकाफ़त, एक तो बात यह है कि सकाफ़त इलाकों में जुदा जुदा हो सकती है, जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी खाने की। उसके बाद हम देखते हैं कि सकाफ़त कहाँ कहाँ वजूद में आ सकती है। सकाफ़त गाँव में वजूद में आ सकती है, सकाफ़त शहर में वजूद में आ सकती है, सकाफ़त एक कबीले में, सकाफ़त एक नस्ल में वजूद में आ सकती है। अब हम देखते हैं अगला सेक्शन जो है वो हमारा तहज़ीब की जानिब है कि तहज़ीब क्या होती है। तहज़ीब किसी कौम के असल सरमाए को तहज़ीब कहते हैं, जो या जिस पर किसी कौम की असल बुनियादें इस्तवार होती हैं, उसको हम तहज़ीब कहते हैं। तहज़ीब जो है वो वजूद में कैसे आ सकती है, तो हम उसके लिए दो सेक्शन देखते हैं, लेकिन उसको देखने से पहले एक डेफिनेशन हम और देख लें। वो ये है कि इंग्लिश में है कि इट इंक्लूड ऑल द थिंग्स बाय मीन्स ऑफ विच सम अदर ऑब्जेक्टिव इज अटेन्स। यानी वो तमाम चीज़ें जिसके ज़रिए हम दूसरी चीज़ों को या जिसके ज़रिए असर रहकर हम चीज़ों को हासिल करते हैं। ठीक है जी, वो तहज़ीब है जिसके ज़रिए हम दूसरे मकासद को हासिल करते हैं, यानी असल जो चीज़ हुई। अब हम थोड़ा सा ज़रा इसको देखते हैं कि तहज़ीब कैसे वजूद में आती है। इंसान जब दुनिया में ज़िंदगी बसर करता है तो वो अपनी पूरी शख्सियत का ज़हूर करता है, यानी वो ज़ाती शख्सियत होती है, एक उसका पहलू होता है। दूसरा पहलू उसका शऊर दीगर को हासिल करना, एक तो वो अपनी डेवलपमेंट कर रहा होता है, दूसरा यह है कि वो दूसरों के साथ मामलात को या लेन देन को जो है वो बढ़ाता है। तो ये एक शख्सियत उसकी पूरी का ज़हूर करता है। फिर जिस वक्त वो ये शऊर दीगर को हासिल करता है तो फिर इंसान मुआशरत पैदा करता है, यानी दूसरों के साथ जो है वो ताल्लुकात। जिस वक्त मुआशरत पैदा होती है तो फिर ख़ानदान बन जाते हैं। ठीक है, जब ख़ानदान बनते हैं तो ख़ानदान मईशत को जिद्दोजहद में लग जाते हैं। जब मईशत परवान चढ़ती है तो शहर वजूद में आ जाते हैं और इससे पेशे वजूद में आते हैं। और इस वक्त इससे पेशे वजूद में आते हैं, इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी का निस्फुलैन बन जाती हैं। और इन चीज़ों से जो चीज़ें वजूद में आती हैं काट छाँट कर कर, उसको हम तहज़ीब कहते हैं। तहज़ीब का लफ्ज़ी मतलब होता है किसी चीज़ की काट छाँट करना। मौलाना मौदूदी साहब इसको किस तरह देखते हैं, वो कहते हैं कि इस्लामी तहज़ीब और उसके मवादी असूल जो है उनकी किताब एक है, उसमें उन्होंने इसको 5 एलिमेंट में डिफ़ाइन किया है मुकम्मल तौर पर। वो कहते हैं किसी तहज़ीब को बनाना हो या समझना हो, उसके लिए 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो इंसान को पता हो कि उसकी दुनिया में हैसियत क्या है। अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं कि हम अकॉर्डिंग टू अल्लाह हम उसके नाइब हैं, इक़्तिदार उसकी अमानत है। अगर हम वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो कहते हैं कि इक़्तिदार जो है वो आवाम की अमानत है, यानी अवाम हुक्मरान है, हम कहते हैं कि अल्लाह हुक्मरान है। यानी इंसान की जो है वो जिस वक्त ये सूरत हाल तय्युन हो जाती है कि उसका दुनिया में हैसियत क्या है, वो ग़ुलाम है, वो नाइब है, वो हुक्मरान है, जिस वक्त ये चीज़ तय हो जाती है, फिर उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में हम ये देखते हैं कि उसका निस्फुलैन क्या है, यानी ज़िंदगी गुजारने का तरीका क्या है। यानी इंसान सोचता है कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे मेरी ज़िंदगी कामयाब हो जाए।
जिस वक्त ये हो जाता है फिर वो बुनियादी अकायद की तरफ दौड़ता है। यानी अकायद अगर इस्लाम है तो तौहीद, रिसालत, आखिरत पर और मलाइका और इल्हामी कुतुब पर ईमान लाना, वो इनकी तरफ दौड़ता है, बुनियादी अकायद की तरफ। जिस वक्त अकीदा जो है वो पुख्ते हो जाते हैं तो फिर अकीदों को जमाने के लिए वो इबादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात की तरफ दौड़ता है। अगर जुडिज़म है तो वो अपने उसकी तरफ चलेगा, अगर क्रिश्चियनिटी है तो अपनी तरफ। जिस वक्त इबादत पुख्ता हो जाती है तो फिर वो मामलात की तरफ चलता है। मामलात में मईशत आती है, सोशल सिस्टम आता है, इकनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये चीज़ें आ जाती हैं। यानी सबसे पहले तो उसकी हैसियत पता चले, जब उसको हैसियत पता चलती है वो फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका ढूंढता है, फिर उसके लिए वो बुनियादी अकायद बनाता है, फिर अकायद के बाद वो इबादत बनाता है, फिर इबादत के बाद माशरे में रहने के लिए जो है वो मामलात को वजूद में लेकर आता है। हम ये देखते हैं कि किसी तहज़ीब के पीछे हमें क्या सोच मिलती है, क्या छुपा होता है, तो उसकी हमें जो है वो पीछे किसी कौम की सोच, फ़िक्र, उसकी आइडियालॉजी क्या है, नज़रिया, फिर हम उसकी आदात और रिवायात, हमें किसी तहज़ीब के पीछे जो है वो ये एलिमेंट मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि तहज़ीब तबाह कैसे होती है। तहज़ीब दो वजूहात पर तबाह होती है, लोगों का हक़ से इनहराफ करना, दूसरा नबी तालीमात को पसे पुश डालना, यानी अल्लाह के जो नबियों ने तालीम दी उसको पसे पुश डालकर ख़ुद को इंसानी ख्वाहिशात का ग़ुलाम कर लेना, जैसे कि इस वक्त वेस्टर्न में है, वो अपने आप को इंसानी ख्वाहिशात को उन्होंने ग़ुलाम किया हुआ है, जो नबी तालीम है उसको पसे पुश डाला हुआ है। उसके अलावा जो है वो अब हम देखते हैं कि एक तहज़ीब से दूसरी तहज़ीब कैसे वजूद में आती है, यानी जो है वो एक तहज़ीब है उसके ज़ेरे असर दूसरी तहज़ीब कैसे परवान चढ़ती है, उससे डिफरेंट कैसे हो जाती है। जिस वक्त कोई दूसरी तहज़ीब परवान चढ़ रही होती है तो वो कुछ एलिमेंट को स्पेसिफ़िक जो है वो अहमियत दे देते हैं, यानी वो ख़ास उसको अहमियत मिल जाती है जिसकी वजह से वो कोई नई तहज़ीब वजूद में आ जाती है। अगर इस्लाम को देखा तो इस्लाम ने जो है वो 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको स्पेसिफ़िक अहमियत दी, तौहीद को, आखिरत पर ईमान लाने को, ठीक है जी, और रिसालत पर। इन 3 चीज़ों को स्पेसिफ़िक अहमियत दी जिससे इस्लामी तहज़ीब वजूद में आ गई। अगर हम मगरिब को देखें तो मगरिब ने जो है वो किस तरह जो है वो अपनी एक स्पेसिफ़िक अहमियत दी अपनी तहज़ीब को। उन्होंने आज़ादी पर बहुत ज़्यादा जो है ना वो अहमियत दी, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो आज़ादी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो इंडिविजुअल को बेहद आज़ादी देते हैं, जो है वो उससे जो है वो मगरबी तहज़ीब वजूद में आई। अब आखिरी सेक्शन हम देखते हैं कि हम अक्सर जो है वो ये लफ्ज़ देखते हैं कि तहज़ीब व सकाफ़त का बाहमी इस्तेमाल, यानी एक साथ ये लफ्ज़ आ रहे होते हैं कि तहज़ीब व सकाफ़त। तो जिस वक्त ये एक साथ ये लफ्ज़ आ रहे थे तो इसका मतलब ये होता है कि तहज़ीब से मुराद मुआशरा और सकाफ़त से मुराद उसके अंदर जो वैल्यूज़ परवान चढ़ रही होती हैं, कि ये जो कल्चर है, कोई कैलेंडर है, इस तरह की जो एक मुआशरे के अंदर जो वैल्यूज़ परवान चढ़ रही होती हैं उसको जो है वो हम कहते हैं सकाफ़त। तो यानी इसलिए हम जो है वो इसको तहज़ीब व सकाफ़त इस्तेमाल इकट्ठा करते हैं कि यानी मुआशरे के अंदर रहकर जो वैल्यूज़ परवान चढ़ रही होती हैं उसको हम जो है वो तहज़ीब व सकाफ़त कहते हैं। यानी ये मुआशरे का वैल्यूज़ के साथ जो है वो लाज़िम व मुल्ज़िम है। मुआशरा नहीं होगा इक़दार नहीं होगी, इक़दार नहीं होगी तो मुआशरा नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ लाज़िम व मुल्ज़िम है। तो ये जो है वो इसका पहला सेक्शन था सिविलाइजेशन एंड इट्स मीनिंग का। तो काइंडली थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफ़िज़।